हाँ ये भी कहते थे, मैं आज से नहीं, हम 8-9 साल से पहले से कहते थे शादी मेरी करो, हम अपनी दुल्हन लाएंगे, अपने खाएंगे, ऐसे अपनी काटेंगे जिंदगी। अब तुम्हारी माँ चली गई, अब तुम्हारी कौन देखा भाली करेगा? हम खुद मर जाएंगे कसम से, 10-12 दिन बाद हम खुद मर जाएंगे, गारंटी कदम चाहेंगे नीचे भगवान का, हम खुद मर जाएंगे। हम खुद दवाई खाते हैं, हम खुद मर जाएंगे हम नहीं। और केजीएन इंडिया न्यूज में एक बार फिर स्वागत है आपका। हम लेकर आए दिन भर की हलचल किस तरीके की रही, विस्तार से देखिए। और मामला सदर बाजार थाने का आपको बता दें, सुशीला देवी अपने बेटे से इतना तंग आ गई थी कि उसने आखिरकार सुसाइड कर लिया, खा लिया सल्फास और सदा के लिए चली गई दुनिया से। लेकिन जो उसका बेटा है सतपाल, वो ये कहता था कि हमारी बारात कराओ, माँ को परेशान करता था हमारी शादी कराओ, शराब के लिए पैसे मांगता था। लेकिन घर वालों का ये भी कहना है कि मदबुद्धि है, उसका इलाज भी चलता है। लेकिन माँ जब इतना परेशान हो गई आज, और परेशानी से तंग आकर बेटे ने इतनी ज़बरदस्ती करी, कभी पैसे लाओ, कभी शादी कराओ, इस तरीके की हरकतें करता था। और दूसरा बेटा जो है सुशीला देवी का, मेडिकल कॉलेज में भर्ती है, बीमार है, और सुशीला देवी दिमागी हालत से परेशान थी। उसके पश्चात उसका बेटा सतपाल उसको सताता था। जो आप देख रहे हैं ये सतपाल है, मदबुद्धि है, थोड़ा दिमाग से कम है। लेकिन रिश्तेदारों ने ये बताया कि माँ को बहुत परेशान करता था, कभी कहता था शादी कराओ, कभी कहता था पैसे लाओ। इसी से तंग आकर सुशीला देवी जब तंग आ गई अपने बेटे की हरकतों से, तो उसने सुसाइड कर लिया, सल्फास खा लिया, सदा के लिए चली गई दुनिया से। लेकिन सतपाल बैठा हुआ है। सतपाल से जब पूछा कि तुमने ऐसा क्यों करा, तो कहने लगे हाँ मैं शादी का तो कहता था। चलिए पूरा मामला हम आपको बताते हैं। सुशीला देवी पति रामचंद्र और ककरा कला थाना सदर बाजार की रहने वाली थी सुशीला देवी। लेकिन इसी बीच उसके दो बेटे, एक सतपाल और दूसरा जो बेटा है उसका नाम है अवधेश। अवधेश मेडिकल कॉलेज में बीमारी हालत में जूझ रहा है। और जो आप देख रहे हैं बेटा, इसका नाम है सतपाल। इसकी हरकतों से तंग आकर सुशीला देवी ने मौत को गले लगा लिया। हालांकि माँ एक वो नाम है, माँ एक ऐसी हस्ती है। सुशीला देवी ने गले तो लगा लिया मौत को, लेकिन सुशीला देवी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि माँ का दिल ही ऐसा है। हालांकि बेटे ने काफ़ी परेशान किया माँ को, लेकिन बेटा अब पछता रहा है। और उधर बेटे का ये भी कहना है कि हम भी सुसाइड कर लेंगे, हम भी अम्मा के साथ चले जाएंगे। मदबुद्धि महिला, मदबुद्धि बेटा है। हालांकि 3 बेटियां हैं, सुशीला देवी की 3 बेटियां हैं। और 3 बेटियों में जसोदा, दीपिका, हंसमुखी, मीना देवी, 4 बेटियां। चारों बेटियां रो रही थीं और रो के ये कह रही थी, हमने जब पूछा तो उनका ये कहना था कि मेरा भाई मदबुद्धि है, लेकिन माँ को इतना सताता था कि आज माँ ने सुसाइड कर लिया। हालांकि परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। और जो सतपाल है जो आप देख रहे हैं, उसको भी पता चला तो वो भी तरह तरह की हरकतें कर रहे हो। ये भी कहा उनने कि हाँ हम शादी का तो कहते थे, हम शराब के पैसे भी मांगते थे, लेकिन हमें क्या पता कि अम्मा सुसाइड कर लेंगी, अम्मा सल्फास खा लेंगी। लेकिन कुल मिला के परिवार में गम, और इसके साथ साथ जो सतपाल है अब तन्हा रह गया, अकेला, कोई देखने वाला उसका नहीं। कुल मिला के आपको बता दें, बेटे से तंग आकर माँ ने किया सुसाइड। क्या हुआ था तुम्हारी माँ को? दवा क्यों? हमने दवा पानी मांगा हमसे, हमने अम्मा के लिए 50 रुपये मांगे थे। हमने अम्मा 50 रुपये दे दो, हम दारू जैसे पीते हैं, हमने दारू पीने के लिए रुपए मांगे, इन्हें पानी दे दो आके। हमें क्या पता जो दवाई खा ले। 10 मिनट हम बाहर बैठे तो मेरी भतीजी ने बताया तुम यहाँ बैठे, हम वहाँ दवाई खा ली। फिर हम भाग के गए, जब लेके आए हैं। लेकिन एक बात, तुम्हारा नाम क्या है? सत्यपाल। सतपाल, एक बात हमें ये बताओ कि तुम ये जिद भी करते थे कि हमारी शादी करो। हाँ ये भी कहते थे, मैं आज से नहीं, हम 8-9 साल से पहले से कहते थे शादी मेरी करो, हम
अपनी दुल्हन लाएंगे, अपने खाएं पिएंगे, ऐसे अपनी काटेंगे जिंदगी। तो तुमने सताया क्यों? माँ को सताया तुमने माँ को क्यों सताया? माँ को हमने सताया नहीं। माँ ना तुम वो कुछ खाती, तुमने ऐसा क्यों करा? क्या पता, हमने सबकी शादी कर दी, मेरी शादी करते बस यही कहा। कभी हमारी कभी बात नहीं, अम्मा इतनी मोहब्बत थी हमें, अम्मा तो बहुत मोहब्बत थी। अम्मा से मोहब्बत थी, लेकिन वो पैसे तुम्हें कहाँ से देती? अम्मा मेरे लिए दवाई लाती। हम दवाई याद से नहीं, कम से कम 15 साल दवाई हम भी खाते दिमाग की। अभी मेरी दवाई घर पे रखी है। जब उन्होंने कुछ खाया तो तुम उनसे छीन लेते? तो हम घर पे थे नहीं, घर पे होते छीन नहीं लेते, हम खाने देते। घर पे थे नहीं, बाहर बैठे भतीजी थे घर पे, भतीजी ने हमें घर पे बताया तो हम भाग के गए, फिर इन्हें हम यहाँ लेके आए। अब तुम्हारी माँ चली गई, अब तुम्हारी कौन देखा भाली करेगा? हम खुद मर जाएंगे कसम से, 10-12 दिन बाद हम खुद मर जाएंगे, गारंटी कदम चाहेंगे नीचे भगवान का, हम खुद मर जाएंगे। हम खुद दवाई खाते हम खुद मर जाएंगे। हम ये बताओ क्या हुआ था, इन्हें कैसे खत्म हो गई? और दवाई खाई। दवाई खाई कौन सी वाली? ये सल्फराज गोली बोली जाती है, वो खाई। तो क्यों खाई? ये लड़का जानता है, माँ जानती है, झगड़े से खाई या तंग आ गई लड़के से, इस वजह से खाई है। तो ये लड़का जो है क्या दारू वारू पीता है? दारू पीता है। शादी हो गई इसकी? शादी नहीं। तो आज क्या बजे की घटना है ये घटना है लमसम 3-2:30 बजे, 2:30-3 ऐसे है, 2 के आसपास। तो ये लड़का कुछ करता भी नहीं है? लड़का सिर्फ काम कर आता, पी लेता, नहीं करता। तो माँ से किस बात पे झगड़ता था? माँ से पैसे मांगता रहता, और 2 पैसे दुल्हन ला के दो, बहुत सी बातें हैं। अच्छा, शादी के लिए? शादी करो, दारू के लिए पैसे दो, बहुत सी बातें हैं। तो माँ ने तंग आके? माँ तंग आ गई। अच्छा, दूसरा वाला लड़का क्या बीमार रहता है? तो बीमारी है। हम तो 15 साल दवाई खाते। जब भी कोई चीज़ खा ली इनने, कह रही है वो तो खुद कह रहे हैं कि हम तो शादी कराना चाहते थे, शादी खुद के दिमाग से कम है। Friends, if you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell.